नमस्कार दोस्तों, कुछ दिनों पहले मेरे 3 दोस्त गोवा घूमने गए थे। वहाँ पे घूमते वक्त साउथ गोवा में एक होटल में उन्होंने रहने का तय किया और एक नाइट वहाँ पे बिताने के बाद दूसरे दिन इवनिंग में वो लोग रेंट पे स्कूटी लेकर क्लब में गए। लगभग रात के 10 बजने वाले थे जब वो रिटर्न होटल पे पहुंचने के लिए निकल पड़े, पर वापस आते वक्त वो लोग रास्ता भटक गए और किसी और रास्ते की तरफ चल पड़े। उन्हें यह भी खबर नहीं थी कि आखिर वो कहाँ पे जा रहे हैं। सुनसान सड़क, रात की गर्दिश, पूर्णिमा की रात थी, बारिश का टाइम और ना ही मोबाइल में नेटवर्क। करे तो क्या करे समझ नहीं आ रहा था। तभी कुछ देर चलते चलते उनको पहाड़ी पे एक लाइट दिखाई। उन्हें लगा वहां पे शायद कोई मदद मिल जाए, इसलिए उन्होंने वहां पे जाने के बारे में सोचा। जब वो लोग वहां पे गए तो उन्हें पता चला कि ये तो एक बंद चर्च है, पर उन्हें यह नहीं पता था कि ये वही चर्च है जहाँ पे लोगों के जाने के लिए पसीने छूटते हैं। आगे की बातें स्टोरी में जान लेंगे, फिलहाल इस चर्च के बारे में बात करते हैं। तब तक वीडियो को लाइक करके चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चर्च का नाम सुनते ही एक ऐसे स्थल का ख्याल आता है जहां ईश्वर का वास होता है और इंसान अपनी सलामती के लिए प्रार्थना करता है। लेकिन साउथ गोवा का यह चर्च इस मामले में थोड़ा अलग है। लोगों का कहना है कि वहां पे उन्होंने किसी अदृश्य शक्ति को महसूस किया है। ऐसा लगता है कि किसी ने उन्हें छुआ हो, पर अदृश्य शक्ति कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है। ऐसे माना जाता है कि ये उन 3 पुर्तगाली राजाओं की आत्मा है जो अकेले शासक के रूप में वहां पे शासन करना चाहते थे और लालच में आकर उन्होंने एक दूसरे को मार दिया। यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पे 18th सेंचुरी में 3 राजा शासक थे, पर उनके हमेशा युद्ध चलते रहते थे क्योंकि वो शासक के रूप में अकेला वहां पे राज्य करना चाहते थे। पर हमेशा उनके बीच साउथ गोवा एरिया को लेकर आपस में युद्ध होते थे। इस लड़ाई झगड़े को भुलाने के लिए उनमें से एक राजा ने इस चर्च पे बाकी 2 राजाओं को बुलाया और उनके खाने में चुपके से जहर मिलाया। उन दोनों की वहीं पे मौत हो गई। अब बचा था एक राजा। ये राजा वही था जिसने दोनों को मार दिया, राजा वोल्गर। पर कुछ समय बाद वहां के लोकल लोगों को पता चला और उन लोगों ने मरे हुए 2 राजाओं के सपोर्टर्स को ये बात बताई कि इन बाकी 2 राजाओं को मार दिया है। तो लोग उसको ढूंढने लगे, पर वो राजा अंदर ही अंदर भयभीत होने लगा था। उसका भय का लेवल इतना बढ़ गया था कि उसको उन 2 मरे हुए राजाओं की आत्मा दिखने लगी। उसे आभास होने लगा मानो 2 किंग्स अभी भी जिंदा है। वो पागल हो गया, उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था और उसने भी जहर खाकर सुसाइड कर लिया। पर कहा जाता है आज भी इन 3 किंग्स की आत्मा इस चर्च में घूमती रहती है और अपने होने का एहसास दिलाती है। इसलिए वहाँ की गवर्नमेंट ने 6 बजे के बाद वहाँ पे जाना बैन कर दिया है। यहाँ पे गार्ड भी रात के समय रुकते नहीं है और इस जगह को एक हॉन्टेड जगह का लेबल लगा दिया है। चाहे तो आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हो। अब आते हैं मेरे दोस्तों की स्टोरी पे। उन्हें तो इस बात की भनक भी नहीं थी कि वो ऐसी जगह पे है। उनमें से एक ने चर्च का डोर खोलने की कोशिश की और शायद वो अंदर से बंद था ऐसे उन्हें दिखा, और बाकी 2 एक दूसरे की कैमरा में फोटो निकालने लगे। तभी वहां पे एक पेड़ पे कुछ साया कैमरा वाले फ्रेंड को दिखता है। उसने कैमरा हटाया तो उनका एक दोस्त वहां नहीं उसको दिखाई दिया जो डोर ओपन करने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने सोचा शायद वो पेशाब करने के लिए बाजू कहीं पे चला गया होगा, पर 5-10 मिनट बीतने के बाद भी वो वापस नहीं आया। तो उन्होंने देखा कि वहां पे चर्च के पीछे वो बेहोश पड़ा था। इन लोगों ने उसे उठाया और बोला, भाई क्या हुआ तुझे? तो वो बोला, मुझे ऐसे लगा जैसे मैंने किसी राजा को मेरी तरफ आते हुए देखा। उसके हाथ में तलवार थी और हैरानी की बात यह थी कि उसकी जो गर्दन थी वो घूमी हुई थी, बहुत भयानक दिख रहा था, आंखें लाल थी और उसको देखकर मैं यहीं पे बेहोश हो गया। मैं तो फिलहाल यहाँ पे देखने के लिए आया था कि शायद यहाँ पे कोई दूसरा डोर हमें मिल जाए, पर तभी पेड़ पे कुछ हलचल होने लगती। इन लोगों के पहले ही होश उड़ गए थे
उन लोगों ने फटाफट स्कूटी वहां से निकाली और वहां से रफू चक्कर हो गए। जब उन्होंने इस चर्च के बारे में सुना तो उन्हें 400 वॉट का झटका लगा और भगवान का नाम लेने लगे। ऐसी और कई भी घटनाएं वहां पे हुई है। हालांकि आज तक वहां पे उन आत्माओं ने किसी को भी चोट नहीं पहुंचाई, पर आज भी अपने होने का वहां पे वो आभास दिलाते हैं। तो क्या आप वहां पे जाना चाहोगे? कमेंट में बताना और साथ ही वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब का बटन दबा लेना, वरना आपको भूत उठाकर ले जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।